आप लोगों को वर्ग 6 में हिंदी विषय है, जिसमें आप लोगों का चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 छोटा जादूगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए इस कहानी में क्या बताया गया है और उस कहानी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो छोटा जादूगर जो है ये है कहानी हम लोग पढ़ते हैं। इस छोटा जादूगर में बहुत सारा सीख की चीज है। हम लोग जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ ये कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। पढ़िए क्या दिया हुआ है। कार्निवाल के मैदान में, यानी एक मैदान था जो बहुत बड़ा फील्ड था जहाँ पर जादूगरी का खेल होती है। उस खेल में जादूगर का खेल लगा हुआ था। तो उसमें कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। बहुत ही हंसी ठाका मजाक सब चल रहा था, आनंद लिया जा रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुव्वारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। नहीं, कोई आदमी शराब पी रहा था, देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर इससे एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उनके अभाव में भी संपूर्णता। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो कहता, मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौना पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तो वहां तुम क्यों गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। उस पर्दे में क्या है? तुम वहां क्यों गए थे? नहीं, मैं वहां नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां तुमको ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने सहमत होकर कहा, तो फिर चलो। पहले शरबत पी लिया। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया, मतलब कहा कि ठीक है चलो। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी, मतलब जाड़ा का मौसम था और गर्म भी लग रहा था, इतना ज्यादा भीड़ रखा था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। राह में ही मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा, कुछ सामान दूंगा, रास्ता बताऊंगा, अच्छा चीज करूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। आपने मुझे शरबत पिला दिया, हमने खेल दिखाता, आप देखते, उस पर कुछ पैसे देते, तुमको बहुत खुशी मिलती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उनसे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता है। मैंने बाहर टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलाता हूँ। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई, सोच बदल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? तो मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ते के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी झोला,
साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बना हुआ था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर उसने कहा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आ गए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली उठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर का ना निकला, लड़के का वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता से कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। मतलब अगर जरूरत है तो जरूरत में आदमी का दिमाग काम अच्छी से करने लगता है और चालुता चापलूसी सब आ जाता है। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत कृतज्ञ होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसने 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना, वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता पुंज देखने के लिए चले गए, मतलब बहुत सारा चीज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय करने लगी थी। अस्ताचलयागामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई दे रही थी, मतलब सूर्य ढल रहा था। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उनसे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक दिन की छुट्टी बीत चली थी, बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। मतलब वो आदमी गया था देखने के लिए, उसकी माँ को देखने के लिए, लेकिन उसको लेट भी हो रहा था। कलकत्ते से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था। तब जैसे स्वयं कांप रहा था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी कुछ खेल दिखाने चले आए। मैंने क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात में वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों नहीं आता? क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटरसाइकिल मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर देखकर झोपड़े में मामा पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उनके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उनसे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों नृत्य करने लगा। मतलब ऐसा लगा कि जो इसकी माँ जो है
स्वर्गवास हो गई लास्ट में। और जो है वो जादूगर अपने पैसा कमाने का जो है बहुत धंधा सोचा था कि हम इससे पैसा कमाएंगे तो हम जो अपनी माँ की सेवा करेंगे। तो ये सब करने में वो लगा रहा। कहानी में बहुत सारा ऐसा सीख है कि हम अगर जिसमें बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द भी है जो कि आप लोगों को कोई कॉपी में लिखो और लिख कर उसको याद करो, तो ताकि कहीं भी कठिन शब्द का चाहे इस क्लास में या अगले क्लास में भी आने का मौका मिले तो ऐसे कठिन शब्द को मिले तो आप लोगों को समझने में कहीं कोई परेशानी न हो। तो इसको आप लिखिए और याद कीजिए। बहुत सारे कठिन शब्द हैं, जैसे कार्निवल मतलब मेला, जिसको मेला कहा जाता है। अस्ताचलगामी अस्त होता हुआ, सूर्य को अस्त होता हुआ, ऐसे बहुत है। हिंडोला मतलब हुआ झूला। तो बहुत सारा ऐसे जो है कठिन शब्द है। तो इस कहानी में जो आप लोगों को सिखाया गया कि मुख्य बातें जो है वो घर की परिस्थिति जादू का खेल दिखाता है। अपने पिता देश के लिए जेल में है, इस बात पर उसे गर्व है। पिता की अनुपस्थिति में घर की जिम्मेदारी बड़े धैर्य और आत्मविश्वास और साहस से निभाता है। कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार आवश्यकता व मजबूरी एक बच्चे को समय से पूर्व ही बना देती है। आवश्यकता पड़ने पे आदमी कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। तो बच्चों फिर से इसको पढ़ो और इसमें बहुत सारे इससे अभ्यास क्वेश्चन आंसर सब दिए हुए हैं। क्वेश्चन को पढ़ो चैप्टर को, ऐसा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का कोशिश करो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, चॉइस क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करो, जहाँ तक होगा ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से आंसर शीट बना के भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।